ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 25। एक मिनट रुकिएगा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्था पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। अक्सर श्लोक के महान आत्माओं के शब्दों में कौन सा शब्द कहाँ पर चूज़ किया जाता है उसकी बड़ी महत्व होता है, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए, एक एक शब्द को समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने एक एक शब्द का शब्दार्थ प्रभुपाद अक्सर देते हैं अपने ग्रंथों में, एक एक शब्द का, क्योंकि उसका विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थ। पार्थ इस पृथा के पुत्र। पृथा कौन है? कुंती देवी इस पृथा है ना। तो पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र के रूप में उन्होंने अर्जुन को संबोधित किया। तो लगता है कि नॉट वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ स्पीकिंग। आजकल थोड़ा ऐसा हो गया ना कि अगर ऑफिस में डैडी और बेटा भी मिलेंगे तो वो बोलेंगे मिस्टर मल्होत्रा आप मुझे मेल कर दीजिए। हाँ, तो क्योंकि ऑफिस के अपने एटिकेट्स हैं, तो आदमी जनरली रिलेशंस को ऑफिस में लाना नहीं चाहता है। लेकिन भगवान या मोस्ट ऑफिशियल मोस्ट प्रोफेशनल समय पर नाम ले रहे हैं पार्थ। तो ये समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप ऑलवेज। ऐसा संसार में लोगों ने कुछ फैला दिया है कि मरने के बाद आदमी किसी ज्योति में मिल जाता है, समाप्त हो जाता है। मोक्ष इज़ द अल्टीमेट थिंग। मोक्ष मतलब हम शून्य से आए थे, शून्य में चले जाएंगे, दैट्स इट। ये मोक्ष है। इस शरीर से मुक्त होते ही ये मोक्ष है, जबकि दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ये पार्शियल रियलिटी है, जो कि अक्सर शिला प्रभुपाद के तात्पर्य से मिलता है कि इस ब्रह्म ज्योति, इस शून्यता जिसको लोग कह देते हैं, इस अनलिमिटेड दिव्य ज्योति के पीछे एक जगत है जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। हाँ, ऐसा इस संसार में कुछ नहीं है जो स्पिरिचुअल जगत में नहीं है। यदि यहाँ पर खूबसूरती है तो वहाँ पर परम खूबसूरती है। हाँ, यदि यहाँ पर इंटेलिजेंस है तो वहाँ इंटेलिजेंस का भंडार है। इस संसार में उसका रेप्लिका है हर चीज़।
भगवान इंसान का रेप्लिका नहीं है, इंसान भगवान का रेप्लिका है इन सम मेजरमेंट। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी रिश्ते हैं वो वहाँ पर भी हैं, ऐसा हम अक्सर चर्चा करते हैं। बल्कि ये रिश्ते ऐसा लगता है भगवान के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, भगवान इन्हीं के लिए जीते हैं। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि वाई अर्जुन के सारथी कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण अपनी बुआ से बड़ा प्रेम करते हैं और वो बहुत ही भगवान की बहुत ही प्रिय भक्तन है। हम सब जानते हैं कुंती महारानी के बारे में। कुंती महारानी का पूरा जीवन संघर्ष में रहा, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को नहीं छोड़ा और हमेशा भगवान की प्रिय बनी रही। तो इतना प्रिय रिलेशनशिप था, इतना क्लोज रिलेशनशिप था कि अर्जुन की सहायता करना, अर्जुन के साथ रहना, अर्जुन के सारथी बन जाना भगवान के लिए एक साधारण सी और नेचुरल स्वाभाविक बात थी, आउट ऑफ लव, क्योंकि लविंग रिलेशनशिप था। तो कृष्ण जो है, कृष्ण के यदि प्रोफेशनल कार्य भी होते हैं तो प्रोफेशनल कार्यों में भी एक अपनापन होता है। दैट इज़ वैदिक कल्चर। व्हाट इज़ इंग्लिश कल्चर इज़ कि हर व्यक्ति को नाम लेके पुकारा जाए, है ना। इसलिए वहाँ माता पिता को भी नाम लेके पुकारा जाता है। लेकिन हमारा वैदिक कल्चर क्या था, वहाँ पर रिश्तों के अनुसार बुआ जी, पापा जी, नाना जी, हाँ। यहाँ पर और विदेशों में देखेंगे वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ पर नाम लेके पुकारा जाता है। हाँ, तो दिस वैदिक कल्चर यही है, क्योंकि वैदिक कल्चर हमारे स्पिरिचुअल कल्चर के जैसा है, जो कि यहाँ भगवद गीता के श्लोक से मिलता है। बाय सेइंग पार्थ कृष्ण इज एस्टैब्लिशिंग दैट रिलेशनशिप। भगवान वो रिलेशनशिप को स्थापित कर रहे हैं पार्थ कह गए, क्योंकि रिलेशनशिप उनकी माँ से है और एक प्रकार से कृष्ण के क्लोजनेस है अर्जुन के साथ, उस क्लोजनेस को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो ऑल्दो इससे पहले अर्जुन ने भगवान को बोला और हमने ये समझा कि कृष्ण इस अच्युत, अर्जुन ने बोला मेरा रथ को वहाँ लेके जाओ, है ना। कई बार हम बड़े क्लोज होते हैं, लेकिन अगर कोई किसी को ज़रा पानी लाओगे तो हमारे को थोड़ी ईगो लग जाती है। तो ऑल्दो हमने डिस्कस किया कि अर्जुन जो है कृष्ण इज अच्युत कोच को, अगर वो पार्थ भी सारथी भी बनते हैं तो वो अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, लेकिन इन बातों का उन पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है, क्योंकि अगले ही श्लोक में वो बोल देते हैं कि हे पार्थ, यानी कि वो बड़ा प्रेम महसूस कर रहे हैं। उनको ज़रा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्जुन ने बोला कि जरा रथ को बीच में लेके जाइए, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, न सुदर्शनधारी चक्रधारी कृष्ण। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज उनका रिलेशनशिप लव का है, प्रेम का है। और जब प्रेममय रिलेशनशिप होता है तो सेवा करने में आनंद आता है, ना कि सेवा करना ईगो को ठेस मारता है। मैंने आपका जूठा गिलास उठा लिया, मैंने आपका ये कर लिया। ये प्रेम में ये कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं होती है ना। एक तो होती है रिस्पेक्ट, बात राजा खा रहा है तो राजा के बर्तन कोई उठाएगा। एक होता है आउट ऑफ लव, हाँ कि हम उठाए, जैसे माँ उठाती है अपने बच्चे का। तो प्रेम में जब हम सेवा करते हैं तो उस सेवा में ईगो का मैटर नहीं होता है, वो प्रेम का मैटर होता है। इसलिए कृष्ण जो है अर्जुन की जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, ऑल्दो ही स्वामी, बट वो सेवा कर रहे हैं आउट ऑफ लव, इसलिए उसी प्रेम से वो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि हे पार्थ। तो ये भगवान क्लियर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। और उसके बाद में सभी के सामने बोल रहे हैं। कौन कौन लोग हैं, बहुत सारे ऑफिशियल लोग वहाँ पे खड़े हैं, ऑफिस में बैठे हैं हम, भीष्म हैं जी, द्रोण हैं, विदेश मतलब सामने वाले अपोजिशन पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान कहते हैं हे पार्थ। हाँ, तो कृष्ण को तो शर्म नहीं है, हमें शर्म आती है इस तिलक को लगाने में, हमें शर्म आती है हरे कृष्णा बोलने में। हम हाय हेलो तो बोल लेते हैं, लेकिन हमें हरे कृष्णा नहीं बोला जाता है। तो भगवान तो हमारे इस रिलेशनशिप को सबके सामने पुकारने को तैयार है, लेकिन हम जो है इन भगवान के नामों को लेने में शर्माते हैं। ऑल्दो कई भक्त हैं जो चलते फिरते मेट्रो में, इस बसों में, हर जगह इस जप माला को लेके भगवान के नाम जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, लेकिन कई बार हमें शर्म भी आती है। तो ध्यान रखिए कि कृष्ण यहाँ पर इतने सारे अपोजिशन पार्टी में जो कि बिल्कुल मारने के लिए तुले गए, प्रेममयी संबंध बताते हैं हे पार्थ। इसलिए बड़ा गहरा मतलब प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं, बड़ा इंटरनल अटैचमेंट दिखाता है। उसके बाद में प्रभुपाद बता रहे हैं कि बोलते हैं यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन वहीं पर, क्वेश्चन है कि क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था?
हाँ ये चल क्या रहा है इतनी देर से, मुझे इसको दिखाओ, मुझे उसको दिखाओ। हाँ क्या मतलब, युद्ध करो जाके, क्या देखना है, व्हाट डू वांट टू सी। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी कि वो लड़ाई नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण है, वो परमात्मा है, वो सबके हृदय में जानते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं। तो कृष्ण अर्जुन के हृदय में क्या चल रहा है इसको जानते हैं, इसलिए इसको जानते हुए, इसको समझते हुए, एक तरह से परिहास पूर्ण करके कि वो जानते हैं अब क्या होने वाला है, अब ये थोड़ी देर में क्या आएगा जी, ये मेरा मुंह सूख रहा है, गांडीव हाथ से फिसल रहा है, बाल खड़े हो रहे हैं, जलन हो रही है, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, दिस एंड दैट बोलने वाला है भगवान। तो परिहास पूर्ण, हाँ, आगे की सिचुएशन को जानते हुए भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देख लो। हाँ ये है तुम्हारे रिलेटिव, देख लो, इनसे लड़ना है तुम्हें, देखो लड़ना चाहते हो, क्या लड़ना चाहोगे इनके साथ। हाँ तो ये बड़ी कठिन समस्या कई बार हमारे जीवन में आ जाती है, जो अर्जुन के सामने आने वाली है। कि धर्म के रास्ते पे कई बार हमें दो रास्ते दिखते हैं, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये भी तो मेरा धर्म है। फिर लोग कहते हैं कर्म भी तो मेरा धर्म है, कर्म भी तो पूजा है, आप कह रहे हैं ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। या कोई कहता है कि जी ये तो मेरा रिलेटिव है, इस रिलेटिव को कैसे दुखी कर दूंगा, ये माला करने से ये मेरा पत्नी नाराज़ हो जाती है, माला करने से मेरे माता पिता नाराज़ हो जाते हैं, या ये करने से, या तो क्या करा जाए ऐसे में ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम कई बार फंस जाते हैं, और ये सिचुएशन अक्सर चीज़ों को इन आँखों से देखने से होती है, वो इमोशंस हमारे अंदर जग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ जगने वाला है, और कृष्ण जानते हैं कि कुछ ऐसे होने वाला है, इसलिए वो पहले ही पूछते हैं, देखो यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की